गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट टाइम ऑनलाइन से ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन यानी हम क्लास में जो पढ़ते थे उसमें हमने काफ़ी सारा रिवीजन कर लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी की है। आज से हम ऑनलाइन क्लास के अंदर 1 बाय 1 एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे और आपको भी रोज़ के रोज़ अच्छे से उस रिवीजन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के हमारे रिवीजन के अंदर जो हमारा पाठ 1 है उसके क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज करेंगे। अब पेज नंबर 2 के ऊपर टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है और आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, उनको हम आज रिवाइज करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनको रिवाइज करेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास अटेंड करके इन क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे, लर्न भी करेंगे और जितना भी होमवर्क आपको हिंदी में दिया जाता है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम ना हो। यानी लोगों को बहुत भरोसा है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं और जब उन पे कोई भी परेशानी आए लोगों पे, तो भगवान हर समय उनके साथ रहे। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। दूसरा प्रश्न इसमें है, ये था प्रश्न 1, अब है प्रश्न 2। धरती पर एक तरफ क्या है? ठीक है, सॉरी, हर तरफ क्या है, क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। ठीक है, तो आज धरती पर हर जगह पर जुल्म और बेबसी दिख रही है क्योंकि उनका सामना करने वाले लोग बहुत कम हैं। थर्ड क्वेश्चन, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में सुख और शांति अर्पण करना चाहते हैं, मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं, यानी सब जगह भाईचारे की भावना रहे, सुख और शांति रहे। जीवन में सुख शांति का अभाव है। आज जगत में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, एक दूसरे से बदला लेने के प्रति तत्पर है, मतलब एक दूसरे से बदला लेने की भावना ज़्यादा आ गई है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख और शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। ऑल ओवर इसका आंसर यही रहेगा कि जगत में हम क्या अर्पण करना चाहते हैं, तो सब लोग सुख और शांति से रहें और भाईचारे की भावना से रहें, ऐसा ही हम अर्पण करना चाहते हैं। ठीक है, प्रश्न 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस कर सकेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। यानी हम सबको क्या बांटना चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। कई लोग दुखी होते हैं तो हम एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत खुशी देखकर खुश हो सकते हैं, तो यही हम बांटना चाहते हैं। 5वां प्रश्न, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हों। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर
उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। यानी सबका जीवन मधुबन बन जाए, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि क्या है कि लोगों के चेहरों पर उदासी बहुत रहती है, तो वो उदास न रहें तो खुशियों के फूल बांटकर हम उस उदासी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से आज की डेट में अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। पहला प्रश्न है तो हमें नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आने वाला कल कैसा होगा। तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। क्या है? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा प्रश्न, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। तो हम ईश्वर से ऐसी जिंदगी की कामना करते हैं कि हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भली हो, मतलब सबकी भलाई हो, ऐसी जिंदगी हमें दे, कोई बुरी बात उसमें ना हो। चौथा प्रश्न, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मन में किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे मन में ऐसी भावना ना रखें कि किसी से बदला लेना हो। ठीक है, तो किसी से भी बदला लेने की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए किया क्या है। यानी कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों से हमें क्या मिला है, ठीक है, लेकिन हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए कि हमने किसी के लिए क्या किया है, क्या हम कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। छठा प्रश्न, हमारा मन पावन कैसे बनेगा। तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। यानी कि हमारे मन में दूसरों के प्रति दया भावना होनी चाहिए, इसी से हमारा मन पावन बनेगा। सातवां प्रश्न, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों। तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। यानी कि हमारा जो मन होता है ना, उसमें दया करुणा की भावना होनी ही चाहिए, तभी हमारा मन पवित्र बन सकेगा। ठीक है, तो करुणा जैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, ताकि इससे सभी का भला हो और मन भी पवित्र रहे। आठवां प्रश्न, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईश्वर ने जो रचना बनाई है उसका अंत कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे प्रश्नोत्तर। तो आज के आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है हिंदी में, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है उनको नोटबुक में लिखना है। रिवीजन 4 या 5 जो भी आपका लास्ट टाइम था उसके आगे का रिवीजन नंबर डाल के ये वाले क्वेश्चन आंसर और ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में रिवीजन डाल के लिखने रहेंगे। तो पार्ट 1 को अच्छे से रेडी करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है और क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करना है। आज के आपके होमवर्क के अंदर ये दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से रेडी करने हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। धन्यवाद।